नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणं। वन्दितु सवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते। वोचामि समय पाहुर्मिणमो सुधकेवली वणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मदिगिरी। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के। माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समय सार जी है। सच में ये जो ग्रंथ है ये महाग्रंथ है। ये ग्रंथ परमागम कहलाता है, परमागम। और उसके पीछे यदि कोई हेतु है तो वो सबसे बड़ा हेतु यह है कि इसमें आत्मा की बात परमात्मा के रूप में की गई है। इसमें जो चर्चाएं की गई है वो चर्चाएं अनुभव की बातें कही गई है। इसमें अध्यात्म की पराकाष्ठा पर चर्चाएं की गई है। इसलिए ये आगम नहीं, ये परमागम है। यहाँ जो बातें मिलती है उन बातों में एक अलग ही दृष्टिकोण होता है। ये महान ग्रंथ ज्ञान प्रधान नहीं, श्रद्धा प्रधान कथन करता है। कोई अद्भुत अपूर्व ग्रंथ है। जिग्नेश भाई पारिक ये कह रहे हैं ये जो ग्रंथ है ये ग्रंथ कोई अद्भुत ग्रंथ है, ये ग्रंथ कोई अपूर्व ग्रंथ है। इस ग्रंथ की जो बातें हैं ये बातें ही कुछ अलग हटके है, कुछ अलग प्रकार की बातें हैं। इसलिए ये आगम नहीं, ये परम आगम है। आप देखिए घूमसार आगम है, पद्म पुराण आगम है, रत्नकरण श्रावकाचार आगम है, षटखंड आगम है और समय सार परम आगम है। सोचा कभी आपने ये परम आगम क्यों है? ये आगम नहीं, ये परम आगम क्यों है? आखिर उसके पीछे क्या कारण है? इसे क्यों परमागम कह करके पुकारा गया है? क्या इसे परमागम क्यों कह करके पुकारा गया है? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ चर्चा है, सो अनुभव की चर्चा है। अनुभव प्रधानता इसमें है, ये इसका सबसे बड़ा हेतु है। कुंद कुंदाचार्य देव सुनी हुई बात नहीं कहते, कुंद कुंदाचार्य देव देखी हुई बात नहीं कहते। कुंद कुंदाचार्य देव जो बात कहते हैं वो बात अनुभव की बात कहते हैं। माने अनुभव प्रधान कथन है, इसलिए परम आगम है। आगम वो है जो सुनी हुई बात हो, आगम वो है जो परंपरा से चली आई हुई बात हो, आगम वो है जिसमें क्रम हो। आगम कई बार व्याख्या करता हूँ, आप्त और मुनिराज। आप्त माने आरवान, ग गणधर का सूचक है, म मुनिराजों का सूचक है। आप्त, अरिहंत, गणधर और मुनिराज, इस क्रम से, इस परंपरा से जो बात चली आई हो उसे कहते हैं आगम। उसे आगम कह करके पुकारा जाता है। ये जो समय सार है इसमें आगम नहीं, इसे परमागम जानना चाहिए। क्योंकि इसकी जो बातें हैं ये कोई बहुत विशेष बातें हैं। अभी आपको देखो यहाँ सैंपल मिलेगा। हम 74 गाथाओं की चर्चा कर चुके हैं और आज 75 नंबर की गाथा की हम बढ़ने वाले हैं। एक जो प्रकरण था अपना पिछला प्रकरण, आत्मा और आश्रमों में भेद वाला, वो प्रकरण
एक प्रकार से पूर्ण हो गया, उसकी चर्चा पूरी हो गई। और अब जो चर्चा चलने वाली है, ये चर्चा कर्ता कर्म की चलेगी, लेकिन व्याप्य व्यापक भाव के आधार पर कर्ता कर्म की चर्चा चलेगी। ये प्रकरण माने ये जो गाथा 75 नंबर हम पढ़ने वाले हैं, इस 75 नंबर गाथा में व्याप्य व्यापक भाव, कर्ता कर्म कहाँ लागू होता है, कैसे कर्ता कर्म कहना, कहाँ कर्ता कर्म लागू होगा, इन बातों को यहाँ समझाया जा रहा है। मूल गाथा पढ़ते हैं पहले और फिर उसका पद्यानुवाद पढ़ेंगे। उससे पहले उत्थानिका की 2 लाइनें 147 नंबर पेज पर नीचे दी है। 75वीं गाथा की उत्थानिका में आचार्य अमृत चंद्र लिखते हैं, आत्मा ज्ञानी हो गया। क्या पीछे लिख रहे हैं, आत्मा ज्ञानी हो गया। कैसे हो गया था आत्मा ज्ञानी? आत्मा और आश्रवों में भेद जानने से वो ज्ञानी हो गया। कि तुम्हें कैसे पता लगा कि ये इसने आत्मा और आश्रवों में भेद जान लिया? तुम्हें कैसे पता लगा कि ये जीव ज्ञानी हो गया? आपने कैसे जान लिया? या कैसे जाना जाए? यदि कोई ऐसा पूछे तो कहते हैं, ये गाथा नंबर 75 बड़ी सुंदर गाथा है और ज्ञानी का लक्षण बताने वाली ये गाथा है। ज्ञानी कौन होते हैं, ज्ञानी कैसे होते हैं, आज थोड़ी चर्चा ज्ञानी और अज्ञानी के संग करने वाला हूँ। ज्ञानी का लक्षण बतला रहे हैं। कर्मस्य परिणामम, मूल गाथा, कर्मस्य परिणामम नो कर्मस् तहेव परिणामम, कर्मस्य परिणामम नो कर्मस् यतहेव परिणामम न करे ये मादा जो जान दिसो हवदीणाणी। कर्म के परिणाम को नो, कर्म के परिणाम को जो ना करे बस मात्र जाने, प्राप्त हो सद ज्ञान को। क्या कह दिया? कर्म के परिणाम को नो कर्म के परिणाम को जो ना करे बस मात्र जाने, प्राप्त हो सद ज्ञान को। क्या बातें लिखी है, क्या बातें कह रहे हैं। ज्ञानी कौन है? आपने कैसे पहचाना कि ज्ञानी हो गया? आप पहचान रहे हैं, अरे साहब ये तो बहुत ज्ञानी हो गया भाई, ये तो बहुत ज्ञानी हो गया। अरे कौन होता है ज्ञानी? मैं सच कहता हूँ, इस प्रकरण को अभी यहीं रोकिए और ज़रा अपनी बुद्धि का प्रयोग करके देखिए। ज्ञानी कौन होता है, अज्ञानी कौन होता है? ये समय सार ग्रंथ ज्ञानी और अज्ञानी की चर्चा करने के लिए समर्पित है। पूरा ग्रंथ, पूरे समय सार ग्रंथ में ज्ञानी और अज्ञानी की चर्चा है। बस पूरे समय सार ग्रंथाधिराज में कौन ज्ञानी होता है, कौन अज्ञानी होता है, और जो ज्ञानी होता है उसकी पहचान का चिन्ह क्या होता है? क्या होता है भाई साहब पहचान का चिन्ह? निर्मल चंद जी, बाबूजी साहब, क्या होता है बोलो? ज्ञानी की पहचान का चिन्ह क्या है? अरे ज्ञानी हो गया तो दुपट्टा पहनता होगा, ज्ञानी हो गया तो सफ़ेद कपड़े पहनता होगा, अरे ज्ञानी हो गया। कौन कौन ज्ञानी होता है? मैंने ये चर्चा वहाँ की थी, समेश शिखर जी का जो KKPPS वाला 5 साल में एक बार होने वाला शिविर है, उस शिविर के प्रसंग पर मैंने ये चर्चा की थी। 72वीं गाथा का प्रकरण चलाया था सायंकालीन प्रवचनों में, और गोष्ठी में ज्ञानी और अज्ञानी ये विषय था। समय सार के आधार पर ज्ञानी और अज्ञानी, तो मैंने कई तरह के ज्ञानी अज्ञानियों की चर्चा की, बहुत तरह के ज्ञानी अज्ञानियों की चर्चा की। बोलो ज्ञानी अज्ञानी का संबंध धन से है कि वैभव से है, संपत्ति से है या प्रॉपर्टी से है? क्या आनंद जी पाटनी साहब,
इंदौर वाले। ज्ञानी अज्ञानी का संबंध किससे है? और ये इसके पास तो बहुत पैसा, अरे साहब ये तो पैसे वाले लोग हैं, ये तो ज्ञानी होंगे, इनके पास तो पैसा नहीं है, इनके पास तो प्रॉपर्टी नहीं है, इनके पास तो संपत्ति नहीं है, ये थोड़ी ना ज्ञानी होते हैं। क्यों? पैसे से ज्ञानी का संबंध है? संपत्ति नहीं नहीं नहीं, दूसरा व्यक्ति मिला जो थोड़ा सा होशियार था, जो थोड़ा सा डेढ़ अकल था, जो थोड़ा सा बुद्धिमान जैसा था, वो कहता है अरे नहीं नहीं, ये है ना, ये एमए पढ़े लिखे हैं, ये पीएचडी हैं, ये बहुत ज्ञानी है भाई साहब। क्या? नहीं नहीं, ये तो एमबीए है, और भाई साहब डिग्री है इनके पास भी, एमबीए की डिग्री है, सीए है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये इंजीनियर हैं, ये साइंटिस्ट हैं, बहुत ज्ञानी है। कौन कौन होता है ज्ञानी? हैं? ज्ञान से पहचान है, ये बड़ा गजब का है भाई साहब। अभी देखो, मैं इतनी देर अभी जो मैंने शुरुआत में जो आपको बात कही ना, जो भूमिका बनाते हुए, वो बात बहुत महत्वपूर्ण है, लक्ष्य में रखने योग्य है। माने ये जो हमें ऐसा लगता है कि ये समय सार ग्रंथ क्या है, ये समय सार ग्रंथ अनुभव की बातें कहता है। इसलिए ज्ञानी अज्ञानी का संबंध साइंटिस्ट पने से नहीं है, ज्ञानी अज्ञानी का संबंध मेडिकल साइंस जानने से नहीं है, ज्ञानी अज्ञानी का संबंध इंजीनियर हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, ओ मजिस्ट्रेट हो गए, अरे इनका तो ज्ञान देखो, क्या एडवोकेट है, बैरिस्टर है, वकील है, अरे गजब है इनका तो भाई साहब, ज्ञान तो है भाई साहब, ज्ञान तो है। ऐसी चर्चाएं करते हैं। मने ऐसा लगता है पढ़े लिखे ज्ञानी और अनपढ़ लोग अज्ञानी, और बोलते भी ऐसे ही हैं बेचारे, क्या करें, इसी तरह से बोलते हैं, अरे भाई हम तो किसान हैं, हम तो अज्ञानी हैं, हम तो पढ़े लिखे नहीं, हमने तो कुछ पढ़ा लिखा नहीं है। ये पढ़े लिखे लोग ज्ञानी हैं और अनपढ़ लोग अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। लेकिन सच कहूँ, एक स्टेप और बदल करके यदि बात कहूँ तो आपको और दूसरे प्रकार के अज्ञानी दिखाई देंगे। क्या माने एक ऐसी बात कहेंगे अनिल साहब, कैसी बात कहेंगे, अपने फील्ड की यदि पकड़ जैसे है वो ज्ञान, क्या, और अपने फील्ड की यदि पकड़ नहीं है तो अज्ञानी। आप सीए को ज्ञानी कहते हो ना, सीए ज्ञानी है ना। मेरी आंख में जलन हो रही है, अरे यार आप तो बहुत पढ़े लिखे हो, सीए हो, आंख में जलन हो रही है, क्या करूं? बोले यार इसकी खबर नहीं है। पेट दर्द हो रहा है, क्या करना चाहिए? डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो रही है, कौन सी दवाई लूं? सीए क्या बतलाएगा? अकाउंट्स के फील्ड वाला मेडिकल के फील्ड में जब बात करता है तो अपने आप को अज्ञानी महसूस करता है। मेडिकल के फील्ड वाला जब किसी कानूनी उलझनों में उलझ जाता है और जब वकील उसे धाराएं समझाता है तब वो अपने आप को अज्ञानी महसूस करता है। किसे ज्ञानी कहें हम? जिन पढ़े लिखों को अभी तक ज्ञानी समझ रहे थे, ये कह रहे हैं सब अपने अपने फील्ड में ज्ञानी और दूसरे फील्ड में अज्ञानी। लो, अपने फील्ड में ज्ञानी। और सुनो, भाषा वाला भी ज्ञानी होता है, अपनी भाषा पर कमांड रखने वाला ज्ञानी, लेकिन जैसे ही वो दूसरी भाषा वाले के पास में चले जाता है तुरंत अज्ञानी हो जाता है। अच्छी हिंदी जानने वाले सुरेंद्र जी साहब, बाबू जी, अच्छी हिंदी जानने वाले, अच्छी इंग्लिश जानने वाले, अच्छे पढ़े लिखे, अच्छी पोस्ट वाले, अपने फील्ड में जो दिग्गज हैं, जब वे कभी दक्षिण भारत में चले जाते हैं और कन्नड़ प्रांत के किसी रूरल एरिया में चले गए जहाँ इंग्लिश जानने वाले नहीं हैं, जहाँ हिंदी जानने वाले नहीं हैं, आपकी गुजराती मराठी जानने वाले नहीं हैं, अब उनसे पूछो ज़रा तो वो कहते हैं हम तो अज्ञानी हैं, हमारे लिए तो ये जो है ना कन्नड़, ये काला अक्षर भैंस बराबर है। अभी थे हम कन्नड़ में 8-10 दिन पहले, कर्नाटक प्रांत में बेलगांव, एक प्रवचन किया बेलगांव में। कैसा लगता है वहाँ की जब लैंग्वेज देखते हैं, वहाँ की किताबें देखते हैं, ऐसे गोले 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 गोले। हम वहाँ गए तमिलनाडु यात्रा में, हमें तो पता भी नहीं था। मंच पे जब बुलाया, सम्मान किया, तो वहाँ सम्मान करते हुए हमारी काल चक्र पुस्तक का तमिल अनुवाद की पुस्तक उन्होंने हमारे को वहीं भेंट की। हमें पता भी नहीं था कि अनुवाद किया है, हमें पता भी नहीं था। उन्होंने हमारे सामने हमारे ही हाथ से
हमारी ही लिखी हुई कालचक्र पुस्तक का विमोचन कराया। चित्र देख करके लग रहा था, ऊपर कवर पर चित्र देख करके कि हाँ हमारी किताब है। हम अपना नाम नहीं पढ़ सकते थे, तमिल भाषा में लिखी हुई पूरी किताब को ऐसे देखो, ऐसे लगे ये क्या है, ऐसा है। अनाड़ी है, अज्ञानी है। दूसरी भाषा वालों क्या करें। फ्रेंच जानते हो आप, जर्मनी जानते हो आप, कुछ नहीं, हमें पता ही नहीं है उन भाषाओं के संबंध में, तो तुरंत क्या हो जाते हैं, अज्ञानी जैसे महसूस करने लगते हैं अपन। हमारे लोग जो हैं यहाँ, हमारे साथी लोग कभी कभी उन लोगों की मजाक बनाते हुए ऐसे कहते हैं कि हमें आता है, पता है एक चींटी उसे इंक पॉट में डालकर उसे निकालो, अब वो चींटी चलते हुए बस जो उसका जो आकार प्रकार जो बनेगा ना, बस ऐसी होती है तमिल लैंग्वेज, कन्नड़ लैंग्वेज, इस तरह की। मैं किसी भाषा का अपमान नहीं करना चाहता, सब भाषाओं के प्रति हृदय में बहुत सम्मान है। सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि एक भाषा का जानकार, पढ़ा लिखा, समझदार व्यक्ति दूसरे भाषा वालों के लिए अपने आप को अज्ञानी समझता है। आप कभी ऐसा नहीं होना चाहिए, अपने आप को हीन नहीं समझना। यदि आपको इंग्लिश नहीं आती है तो, या भी आपको कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं आती है तो, जैसे अंग्रेज लोग हिंदी नहीं जानने वाले वो हमारे सामने इसी तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। अभी तो एक ऐसा लाया मतलब सच में कैसी फीलिंग। लेकिन जब वो आए थे ना हमारे यहाँ पढ़ने के लिए, उस समय वे रोटी शब्द नहीं जानते थे, वे पानी नहीं जानते थे, टेबल कुर्सी मेज कुछ नहीं शब्द, एक भी शब्द नहीं। खाने पीने के लिए ये क्या, मोबाइल, एक भी शब्द का पता ही नहीं उनको। ऐसी स्थिति थी, कैसे जीते होंगे। और अभी तो कैसे ज़बरदस्त बोलते हैं। इसका एक प्रयोग अभी हमारे को एक विदाई समारोह के अंदर एक विद्यार्थी ने बतलाया। और पता है क्या किया उसने अपना भाषण दिया, पूरा 5 साल पढ़ करके पूरी बात कही, और उसने अपने आप के बारे में ये बतलाया कि मैं जब आया था तब मेरी क्या स्थिति थी। ऐसा बोलते हुए उसने 1 मिनट के लिए लगातार तमिल भाषा में, चाहे तमिल प्रांत का ही था, तमिल भाषा के अंदर उसने धड़ाधड़ 1 मिनट बोलता रहा। पूरी सभा भरा हुआ प्रवचन हॉल ऐसे टकटकी लगा करके देखता रहा मेंढे की भांति हैं। फिर वो बोला, मैं जब यहाँ आया था जयपुर में पढ़ने के लिए तो आप लोग सब जब हिंदी बोलते थे तो मैं भी ऐसे ही देखता रहता था। इतना ही समझ में आता था जितना आप लोगों को समझ में आया है। इतनी तालियां बजाई सब लोगों ने। सच में यार क्या पुरुषार्थ है, कितने कैसे पुरुषार्थ करते हैं, कैसे समझते हैं। एक शब्द नहीं समझ में आता, बिल्कुल ऐसे अज्ञानी हो जाते हैं। दूसरी जगह पर चले जाओ, दूसरी लैंग्वेज वालों के सामने तो ज्ञानी और अज्ञानी हैं क्या। चलो और कई तरह से इन ज्ञानी अज्ञानियों की हम बात कर सकते हैं, जो अनेक पुस्तकों के लेखक हों, प्रभावशाली वक्ता हों, वर्णन करने वाले हों। अजूबिया तो अपने को कैसा लगता है, ऐसा लगता है हमारे को कि ये तो भाई साहब बहुत ज्ञानी है, और ये तो बहुत ज्ञानी है। और कहूँ दूसरी बात एक और नई, क्या सचिन रवाड़िया जी, आज के समय में दुनिया में और समाज में किसी व्यक्ति ने यदि दुपट्टा ओढ़ रखा हो ना, और त्यागी हो, व्रती हो, तपस्वी हो, संयमी हो, तो बिना नॉलेज, बिना भाषा और बिना उसके भी दुनिया, अरे भैया ये तो त्यागी जी हैं, अरे ये तो तपस्वी हैं, अरे ये तो व्रती हैं, ये तो भैया बहुत ज्ञानी हैं, ऐसा समझने लगते हैं लोग। इसका मतलब वेश से भी लोग उसे देख करके भी ज्ञानी समझते हैं, लेकिन जब उनके दुकान का ताला खुलता है तो पता लगता है अंदर माल क्या है। माने जब जवान से वे बोलते हैं तो पता लगता है कि आखिर क्या है। कैसे कैसे ज्ञानियों की चर्चाएं की है, मेंढे की भांति टकटकी लगाकर देखने वाले की चर्चा की थी ना पहले। अभी और सुनिए कई ऐसे व्यक्तियों, अब और सुनो ज्ञानियों के संदर्भ में। अब आप लोग किसे ज्ञानी समझते हो, आप लोगों की और अपन लोगों की बात करता हूँ मैं। सुनो भाई साहब, अरे आपको पता है क्या प्रवचन करते हैं भाई साहब, क्या संजय जी साहब क्या प्रवचन करते हैं, क्या बोलते हैं, धारा प्रवाह ओह धड़ल्ले से ऐसी चलती है, और क्या गाथाएं श्लोक ऐसे रटे पड़े हैं इनको, दमादम क्या प्रमाण पे प्रमाण हो रहे भाई साहब। हम तो इनके ज्ञान के आगे नतमस्तक हो गए। ऐसा ही है ना।
ऐसा समय सार तो ऐसी गाथाएं रटी है इनको, समय सार हो या गोमट सार हो, अरे प्रथमानुयोग हो या कर्णानुयोग हो, चरणानुयोग हो, अरे कोई भी हो, द्रव्यानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, प्रथमानुयोग, किसी भी अनुयोग, चारों अनुयोगों के दिग्गज विद्वान है भाई साहब। इनके ज्ञान की कोई सानी नहीं है, हिंदुस्तान में दिखता नहीं है आज कोई इनके बराबर ज्ञानी। किससे नाप की भाई साहब? ज्ञान से। किससे नाप की भाई साहब? क्षयोपशम ज्ञान से। अब सुनना जरा, समय सार है ये। क्या कह रहे हैं भाई अभय शास्त्री जी, क्या कह रहे हैं ये? कौन ज्ञानी, कौन ज्ञानी हैं? ये समय सार ग्रंथ क्या कह रहा है? ये समय सार ग्रंथ ये कह रहा है, सुनो, बंध विच्छित्ति जानते हो, कर्म प्रकृतियों को जानते हो, गुणस्थानों को जानते हो, धड़ल्ले से एक बातें बताते हो। बोले सुनो, 11 अंग 9 पूर्व का पाठी होवे तो भी समय सार कह रहा है अज्ञानी, और तुसमासम घोषण तो कह रहे हैं और बोले ज्ञानी। ये है समय सार। ये समय सार ज्ञानी अज्ञानी की नाप ज्ञान से नहीं कर रहे हैं, ज्ञान से ज्ञानी नहीं। ये समय सार ये कह रहे हैं 11 अंग तक पढ़ लिए, रट लिए, समय सार आदि सैकड़ों ग्रंथों और सैकड़ों ग्रंथों की गाथाएं उसे याद है, तो भी समय सारी ये कह रहा है, बोले अज्ञानी है, अज्ञानी। और माँ रुस माँ तुस इतना सा सूत्र याद नहीं है जिन्हें, उनके लिए ये कुंद कुंदाचार्य देव कहते हैं तुस मासम घोषंतो भाव विशुद्धो ये महानुभावो ये नामीण ये शिव भूई केवल नाणी फुड़म जाओ। ओहो, केवल ज्ञानी हो गए भाई साहब। कौन ज्ञानी और कौन अज्ञानी? हमारे यहाँ शास्त्रों में तो ज्ञानी और अज्ञानियों के संदर्भ में इतनी तरह से व्याख्याएं की है, यदि मैं अभी खोल खोल करके आपको बताने लगूं आपको आश्चर्य होगा। सुनो, जीव मात्र को ज्ञानी कह करके पुकारा है। जिसमें ज्ञान है वो ज्ञानी, और जिसमें ज्ञान नहीं है वो अज्ञानी। पुद्गल आदि 5 द्रव्य अज्ञानी हैं, और ज्ञान का सद्भाव जिसमें है, ऐसा निगोदिया जीव भी ज्ञानी है। ज्ञानी माने ज्ञान स्वभावी, उसे ज्ञानी कहते हैं। दूसरे प्रकार से कहें तो सम्यक दृष्टि ही ज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है। और यदि आगे चल करके कहें, बोले जब तक मोह है तब तक अज्ञानी है, और मोह का अभाव हो गया तो ज्ञानी है। और आगे चल करके कहें तो 12वें गुणस्थान तक के सभी छद्मस्त जीव अज्ञानी हैं। सब छद्मस्त जीव 12वें गुणस्थान तक के वे सब अज्ञानी हैं। क्यों? क्योंकि अभी ज्ञानावर्णी कर्म का सद्भाव है। जिनके जीवन में ज्ञानावर्णी कर्म का सद्भाव है वे सब ज्ञान के ऊपर आवरण है ना अभी, इसलिए वे सब अज्ञानी हैं। तो ज्ञानी कौन है? बोले केवल ज्ञानी ही ज्ञानी है, बाकी सब अज्ञानी है। क्या अब कैसी कैसी बातें कहें, बोलो, कितनी विवक्षाएं बतला दी ज्ञानी और अज्ञानी की। तो साहब पंडित जी साहब, आपने जो जितनी सारी जो बातें बतलाई है, भेद ज्ञानी को ज्ञानी कहा है, जिसे भेद ज्ञान नहीं है वे सब अज्ञानी हैं। मुनिराज ज्ञानी हैं, गृहस्थ अज्ञानी हैं, ज्ञान स्वभाव वाले ज्ञानी हैं। या यहाँ कौन से ज्ञानी की बात कर रहे हैं? यहाँ केवल ज्ञानियों वाले ज्ञानी की बात कर रहे हैं, या फिर भेद ज्ञानी की बात कर रहे हैं, या चौथे गुणस्थान वाले ज्ञानी की बात कर रहे हैं, या श्रेणी चढ़ने वाले ज्ञानी की बात कर रहे हैं, या जिसमें ज्ञान पाया जाता है उस ज्ञानी की बात कर रहे हैं? बोलो, यहाँ कौन से ज्ञानी की बात कर रहे हैं? ज्ञानी कौन है? अब जरा गाथा पढ़िए तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। वापस देखिए जरा 75 नंबर गाथा। कम्मस्य परिणामं नो कम्मस्य तहेव परिणामं न करे ये मादा जो जान दिसो अवधीनाणी। क्या कह रहे हैं? कर्म के परिणाम को नो कर्म के परिणाम को। ज्ञानी अज्ञानी के लिए कह रहे हैं कर्म के परिणाम को नो कर्म के परिणाम को। जो ना करे बस
मात्र जाने, प्राप्त हो सद ज्ञान को। जो ना करे, कर्म के परिणाम को ना करे, नौ कर्म के परिणाम को ना करे, बस जाने, वो ज्ञानी है। ना करे, करता नहीं है, तो भैया ये तो सिद्ध भगवान की बात होगी। क्यों? क्योंकि कर्म नौ कर्म के क्रियाओं के कर्ता तो सब होते हैं, बाकी तो छदमस्त लोग तो मुनिराज भी चलते हैं, कमंडल उठाते हैं, पीछे उठाते हैं, धरते हैं, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जी तो बिजनेस व्यापार सब कुछ करता है। तो जो नहीं करे वो है ना ज्ञानी। तो क्या नहीं भाई, ये समय सार ग्रंथ है। फिर कहता हूँ आपसे, ये समय सार है। समय सार की बातें ही कुछ अद्भुत है। समय सार की छटा निराली है। समय सार की बातें बड़ी अद्भुत है। समय सार वेद विज्ञान की तलहटी में उतर करके बात करता है। समय की सारी ये कहता है, अरे ज्ञानी की परिभाषा ज्ञान के आधार से नहीं देता है। ये समय सार ज्ञानी की परिभाषा और अज्ञानी की परिभाषा श्रद्धा के आधार पर देता है। इसलिए मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले, लगभग 25 मिनट पहले मैंने आपसे ये बात कही, समय सार श्रद्धा प्रदान ग्रंथ है, यहाँ ज्ञान की कीमत नहीं है। क्या ये समय सार ग्रंथ श्रद्धा प्रदान ग्रंथ है, श्रद्धा प्रदान, ज्ञान प्रदान नहीं है। यहाँ ज्ञान की कोई वक़्त नहीं है, जानने की कोई वक़्त नहीं है, कितना जाना इस बात की कोई वक़्त नहीं है। कम ज़्यादा के ज़्यादा जाना, कम जाना या ज़्यादा जाना, बोले कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं है। बोले ये तो अभिप्राय पकड़ता है, ये तो मान्यता को पकड़ता है। यहाँ इस 75 नंबर गाथा में ज्ञानी की परिभाषा बता रहे हैं। एक अज्ञानी की परिभाषा भी आई थी, खबर है क्या आप लोगों को? अज्ञानी की परिभाषा भी बतलाई थी नरेंद्र वाकलीवाल जी साहब। अज्ञानी की परिभाषा कहाँ बतलाई थी? 19 नंबर गाथा में बतलाई थी। सेम यही जो बात यहाँ ज्ञानी की परिभाषा में कही है, इससे मिलती जुलती बात कही थी। 19 नंबर गाथा खोलिए, निकालिए जरा वो अज्ञानी की परिभाषा, फिर ये ज्ञानी की परिभाषा, और फिर करेंगे इनका कंपैरिजन दोनों का, कौन ज्ञानी और कौन अज्ञानी है। मैं कर्म हूँ, नौ कर्म हूँ, या है हमारे ये सभी, यह मान्यता ज्ञान है। नहीं, ये मान्यता जब तक रहे अज्ञानी है तब तक सभी। प्रवचन नंबर 96 में बोलो, 19 नंबर की गाथा। धीरे धीरे बोलता हूँ, पुस्तकें हो तो अच्छी बात है, खोल लो तो अच्छी बात है, और नहीं खोलो तो भी कोई बात नहीं। मैं कर्म हूँ, नौ कर्म हूँ, या है हमारे ये सभी। मैं कर्म हूँ, मैं नौ कर्म हूँ, या ये हमारे हैं। 61 नंबर पेज पर, ये मान्यता जब तक रहे अज्ञानी है तब तक सभी। बोलो, ये मान्यता जब तक रहे तब तक अज्ञानी है। मैं कर्म हूँ, मैं नौ कर्म हूँ, हैं हमारे ये हैं, हम इनके हैं। और पता है 20, 21, 22 नंबर की गाथा में जो लगाए हैं शॉर्ट, ज़रा देखो उन्हें खोल करके। सचेत और अचेत एवं मिश्र सब पर द्रव्य है मेरे, ये मैं इनका हूँ, ये मैं हूँ या मैं हूँ यही। हम थे सभी के या हमारे थे सभी गत काल में, हम होएंगे उनके हमारे वे अनागत काल में। 20 और 21 नंबर गाथा। देखो देखो, समय सार भी कह रहा है हम इनके थे, ये हमारे हैं, हम उनके हो जाएंगे, हम इनके हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे, हम इनको अपना बना लेंगे।
क्या समय सार कह रहा है भाई साहब? समय सार प्रमोद जी भाई साहब, समय सार क्या कह रहा है ये? हम आपके हैं, आप हमारे हैं, पहले ये बहुत हमारे सगे हुआ करते थे, ये बहुत हमारे अपने थे, ये भविष्य में ये हमारे, इनको अपना बना लेंगे अपन। बट पता है क्या कह देंगे इस गाथा को सुन करके? हाँ साहब क्या देखो समय है, मानना चाहिए भाई साहब, इनको अपना मानो। अरे सुनो, 23 नंबर गाथा पढ़ोगे तो पता लगेगा, शॉर्ट उड़ा दिया 22 नंबर गाथा में। ये तो 20-21 नंबर की बात कही है, 22 नंबर गाथा के अंदर जो शॉर्ट मारा है, खींच के 6 लगाया है, ढूंढते रह जाओगे इस मान्यता को। क्या कह दी ये बात? ऐसी असंभव कल्पनाएं, लो क्या कह दिया? ऐसी असंभव कल्पनाएं मूढ़ जन नित ही करे। मूढ़ लोग हो जो इस प्रकार की बातें कर रहे हो, हमारे क्या हमारे लगा रखी है, मूर्ख हो। ये असंभव कल्पनाएं हैं, इस जगत में आज तक कोई किसी का हुआ नहीं है। ये मूर्खों की कल्पनाएं हैं, ये मूढ़ लोगों की कल्पनाएं हैं। ऐसी असंभव कल्पनाएं मूढ़ जन, मूर्ख लोग रोजाना करते रहते हैं। प्रवचन नंबर 101 है। ऐसी असंभव कल्पनाएं मूर्ख लोग निरंतर करते रहते हैं, लेकिन जो भूतार्थ के जानने वाले लोग हैं वे इस प्रकार के विकल्प नहीं करते। भूतार्थ जाननहार जन ऐसे विकल्प नहीं करे। ओहो, क्या कह दिया है? ये कल्पना करने वाला, ये मेरे हैं, मैं इनका हूं, ये जो मान्यताएं हैं, ये मान्यता अज्ञानीपन का लक्षण है। और 75 नंबर गाथा में जो अभी अपन ने पढ़ा, कर्म के परिणाम नो कर्म के परिणाम, वही जो कहा था 19 में, मैं कर्म हूं नो कर्म हूं, यहाँ के कर्म के परिणाम नो कर्म के परिणाम, क्या फर्क है दोनों में? वही बात कह रहे हैं ना, अधिकारों का फर्क है थोड़ा सा, बस, और कुछ फर्क नहीं है। मान्यता के ऊपर चोट मारी, अरे समय सार मान्यता के ऊपर चोट मारने वाला है। ये समय सार ग्रंथ अभिप्राय के ऊपर प्रहार करने वाला है। ये समय सार ग्रंथ कहता है तुम्हारी मान्यता बदलो, मान्यता अभिप्राय में खोटे, अंदर घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक करता है ये समय सार ग्रंथ। अंदर में उतर करके कैसी स्ट्राइक का है? छुपे हुए गद्दारों को, क्या अंदर में छिपे हुए गद्दारों को अंदर से निकाल करके ऊपर से दिखाई दे रहा है। दुपट्टा ओढ़ रखा है, चदरा ओढ़ रखा है, सारी दुनिया कह रही है ज्ञानी जी आए हैं, त्यागी जी आए हैं, ज्ञानी जी हैं साहब, ये बहुत ज्ञानी है। और समय सार कह रहा है अंदर में झांक करके देखा तो बोले ये बाह्य चारित्र इसके ज्ञान का लक्षण नहीं है, ज्ञानीपन का लक्षण नहीं है, कर दो इसको, निषेध कर दिया इसका। मिथ्यात्व की सर्जिकल स्ट्राइक करता है ये समय सार ग्रंथ, मिथ्यात्व के ऊपर चुन चुन करके खत्म करता है अंदर की मिथ्या मान्यताओं को। हो गई बात, चादरे वाले तो चद्दर वाले तो नहीं है। और साहब सब अंग पढ़े नौ पूर्वे रटे, पर समय सार कहता ज्ञानी। अरे इतने समय सार पढ़े हैं हमने, इतने ग्रंथ पढ़े हैं हमने, इतनी गाथाएं हमने याद की है, सुनाई है, कंठस्थ है। तो कितने लोग मेरे फॉलोअर हैं तुम्हें पता है? इतने लोग मुझे फॉलो करते हैं, रोज़ाना मुझे 1 लाख से ज़्यादा लोग सुनते हैं। अच्छा तो क्या हो गया? तो क्या हो गया इसमें? नेताजी की सभा में भी भीड़ लगती है, ज्ञानी हो गए क्या? ज्ञानी और अज्ञानी का संबंध भीड़ से नहीं होता। ज्ञानी और अज्ञानी की पहचान, ज्ञानी और अज्ञानी की का मापदंड भीड़ नहीं है तो क्या है? भीतर का अभिप्राय है। भीड़ नहीं, भीतर के अभिप्राय को देखो, भीतर में क्या छिपा हुआ है उसे देखो, भीतर के अभिप्राय में क्या चल रहा है। मैं कर रहा हूँ, मैं, बकरी भी मैं करती रहती है। क्या बकरी भी मैं करती रहती है? देखिए यहाँ नीचे वर्णन किया है थोड़ा सा, कुछ यहीं से पढ़ते हैं बातें क्या लिख रहे हैं, ज़रा देखिए, करेंगे चर्चा। 19, 20, 21 और 22 उन गाथाओं को जरूर इस संदर्भ में हमारे को तुलना करनी चाहिए। दादा भी यहाँ ज्ञायक भाव प्रबोधिनी में इसी तरह की बात कह रहे हैं। कर्म के परिणाम को, नौ कर्म के परिणाम को, द्रव्य कर्म को क्यों छोड़ दिया भाई साहब यहाँ हैं?
द्रव्य कर्म को क्यों छोड़ दिया? कर्म का परिणाम, फिर इस कर्म के परिणाम में द्रव्य कर्म और भाव कर्म ये दोनों शामिल है। और नौ कर्म, कर्म के परिणाम माने रागादि विकारी भावों से द्रव्य कर्मों तक सब, है ना। और नौ कर्म जो है वो नौ कर्म भी आ जाएंगे। ऐसा भी कह सकते हैं कर्म में लेना द्रव्य कर्म और उसके परिणाम हैं भाव कर्म और नौ कर्म। हमारे छोटे दादा एक बात कहते हैं, ये जो है ना द्रव्य कर्म, ये द्रव्य कर्म हमेशा दो रूपों में फलित होते हैं। द्रव्य कर्म जो घातीय कर्म हैं, उन घातीय कर्मों का फल, घातीय कर्मों का फल भाव कर्मों रूप से और आघातीय कर्मों का फल नौ कर्म रूप से। ख्याल में आई क्या बात? ये दोनों ही कर्म के परिणाम हैं। द्रव्य कर्म दो तरह के हैं ना, द्रव्य कर्मों को दो भागों में बांट दिया, घातीय कर्म और आघातीय कर्म। तो घातीय कर्मों के फल में जो हुए वे हैं भाव कर्म, और आघातीय कर्मों के फल में जो हुए वे हैं नौ कर्म। तो शरीर आदि हो चाहे राग आदि मोह आदि हो, माने भाव कर्म हो या द्रव्य कर्म हो, इनके परिणाम को जो ना करे, जो इनका करता नहीं, जो ना करे, ये जो ना करे कह रहे हैं ना, माने करता नहीं बनता। ऐसा नहीं है कि ज्ञानी जीव उठता बैठता खाता पीता नहीं है, ज्ञानी जीव के विकल्प नहीं आते हैं, सब कुछ है, लेकिन वो विकल्पों का करता नहीं बनता। उठता बैठता भी है, लेकिन उठने बैठने की क्रिया का वो करता नहीं बनता। क्या? तो जो करता नहीं बने, जो ना करे और ज्ञाता दृष्टा भाव से रहे, सो कहलाता है ज्ञानी। जो ना करे बस मात्र जाने, बस मात्र जाने माने ज्ञाता दृष्टा भाव से रहे। क्या? देखो, हम जब जिस अपेक्षा से जो बात समझाते हैं ना, हमेशा उस बात को उसी अपेक्षा से वहीं समझना चाहिए। हमने ही अनेक बार आपको ये बात भी समझाई है कि घातीय कर्मों के उदय से नौ कर्म भी मिलते हैं, है ना। लेकिन अभी तो हमारे को द्रव्य कर्मों को दो भागों में बांट करके समझाने का अभिप्राय है। ऐसा है, जब हम गोमटसार कर्मकांड की अंतिम गाथाओं के प्रकरण से समझाएंगे तब वो बात भी समझाएंगे। अभी तो यहाँ कर्म नो कर्म समझाना है ना, कर्म नो कर्म के परिणामों की चर्चा करनी है ना, इसलिए यही कहेंगे हम तो कि भैया ये तो तुम तो ऐसा समझो कि चाहे द्रव्य कर्म हो, चाहे भाव कर्म हो, चाहे नौ कर्म हो। अभी तो ये समझाना है। अभी चूंकि नौ कर्म को अलग ले लिया है ना, तो फिर कर्म के परिणाम में भाव कर्म लेना पड़ेगा कि नहीं। आप यदि कर्म के परिणाम में भी नौ कर्म ले लेंगे तो फिर नौ कर्म अलग से लेने की क्या ज़रूरत होगी। जब आचार्य देव ने यहाँ भेद करके बता दिया कर्म के परिणाम और नौ कर्म के परिणाम, जब आचार्य देव ने ऐसा कह दिया तो फिर कर्म के परिणाम में राग आदि लेना और नौ कर्म के परिणाम में शरीर आदि लेना, ऐसे दो हो गए। ठीक है ना, कर्म और नौ कर्म के परिणाम। इसका मतलब मैं न रागादिक का करता हूँ और न मैं वर्णादिक का करता हूँ। वही वर्णाद्यावा राग मोहादयो भिन्ना भावा सर्व एवास्य पुंस है। वर्णादि और रागादि थे, निज भाव को न्यारा किया। तो वर्णादि के अंदर क्या लिया? नौ कर्म, और रागादि में क्या लिए? भाव कर्म। वहाँ भी जब मैंने बंटवारे किए थे, 3-4 अपेक्षाओं से मैंने उन गाथाओं के अंदर वर्णादि और रागादि के बंटवारे की जब चर्चा की थी ना, तो मैंने वहाँ कई अपेक्षाओं से बतलाया था। आप लोग नोट बना करते होंगे, बहुत जो लोग करते हों विस्तार से देखना चाहिए उस प्रकरण को दोबारा, कितनी कितनी अपेक्षाओं से उनमें हमने रागादि और वर्णादि का बंटवारा किया था। देखिए वहाँ भी यही बतलाया था मैंने। आघातीय और घातीय कर्मों की चर्चा भी मैंने वहाँ की थी। घातीय कर्मों के उदय वालों को हमने रागादि में कहा और आघातीय कर्मों के उदय वालों को हमने वर्णादि में कहा, और रागादि और वर्णादि के अंदर समस्त कर्म के उदयजन्य परिस्थिति को ले लिया। जो ना करे बस मात्र जाने, प्राप्त हो सद ज्ञान को, वो सद ज्ञान को प्राप्त करता है। जो आत्मा इस कर्म के परिणाम को
तथा नौ कर्म के परिणाम को करता नहीं है, मात्र जानता ही है, वह कौन है कि ज्ञानी है। इसका मतलब भेद विज्ञान करके ज्ञाता दृष्टा भाव से रहे तो ज्ञानी है, अलिप्त रहे, जान कर भी उससे अप्रभावित रहे वो ज्ञानी है, ऐसा लिख रहे हैं। चलिए, ज्ञायक भाव प्रबोधनी नामक इस टीका में जो कुछ बातें कही है उन 4-5 लाइनों को अपन पढ़ कर के बात करेंगे पूरी। कर्ता कर्म अधिकार होने से यहाँ ज्ञानी की पहचान बताते हुए भी यही कहा गया है। कर्ता कर्म अधिकार होने से ज्ञानी की पहचान बताते हुए भी यही कहा गया है कि जो कर्म व नौकर्म के परिणाम को करता नहीं है, मात्र जानता है, वह ज्ञानी है। कर्ता कर्म अधिकार है, जो करता नहीं है मात्र जानता है, वह ज्ञानी है। तात्पर्य यह है कि पर में कर्तृत्व बुद्धि ही अज्ञान है। यहाँ अज्ञान माने अल्प ज्ञान नहीं है क्या? यहाँ अज्ञान का अर्थ ज्ञान के विपरीत है क्या? अज्ञान का अर्थ क्या है यहाँ? विपरीत मान्यता के साथ में बैठा। किसके साथ में है ये ज्ञान? बोले मिथ्यात्व के साथ में बैठा हुआ है। बोले एक खाते में मिथ्यात्व के खाते में डाल दो इस ज्ञान को। इस ज्ञान को भी अज्ञान कह करके पुकारेंगे हम यहाँ। ये कर्तृत्व बुद्धि ही अज्ञान है, अतः उसके समाप्त होते ही अज्ञान का नाश हो जाता है और आत्मा ज्ञानी हो जाता है। अभी 19वीं गाथा के अंदर जो चर्चा की है, वो 19वीं गाथा के अंदर चर्चा इस प्रकार की थी कि मैं हूँ, मैं कर्म हूँ, मैं नो कर्म हूँ। ये चर्चा 19वीं में हुई थी। और मैं कर्म और नो कर्म का करता हूँ, ये यहाँ कही गई है। अभी क्या फ़र्क है? अधिकार का फ़र्क है और कुछ नहीं है। बात तो वही कर्म नो कर्म की है, लेकिन कर्म और नो कर्म में वहाँ जीवाजीव अधिकार में एकत्व और ममत्व बुद्धि करने वाले को अज्ञानी कहा था, और यहाँ कर्ता कर्म अधिकार में कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि रखने वाले को अज्ञानी कह रहे हैं। वास्तव में तो सभी अज्ञानी हैं, पर वस्तुओं के प्रति एकत्वपना, ममत्वपना, कर्तृत्वपना, भोक्तृत्वपना, ये चारों मिथ्या बुद्धियाँ जिसके अंदर में हों, वो सब अज्ञानी तो हैं और क्या हैं। तो यहाँ समयसार ग्रंथ पर पदार्थों के प्रति एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व रखने वाले को अज्ञानी कह रहे हैं क्या? माने यहाँ कितना ज्ञान हो गया, कितने पढ़े लिखे हैं, कितना नॉलेज है, कितने ग्रंथों का अध्ययन है, बोले कुछ मतलब नहीं है। पर में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व है क्या? कि बोले है, वो तो है, बोले अज्ञानी है। और बोले ये नहीं है तो बोले ज्ञानी है। तो जीवाधिकार में एकत्व ममत्व की बात कही। देखो, पूरा जीवाधिकार पर के प्रति एकत्व और ममत्व बुद्धि को तोड़ाने वाला अधिकार था, और ये कर्ता कर्म अधिकार कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि के ऊपर चोट मारने वाला ये अधिकार है। माने इस पूरे अधिकार में कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि के ऊपर कर्ता नहीं, कर्ता के ऊपर नहीं, कर्तापन की जो मिथ्या बुद्धि है उसके ऊपर चोट मारना। कर्ता और भोक्ता के विकल्प का निषेध भी नहीं, और कर्ता भोक्ता का भी नहीं, पर के कर्ता भोक्तापन की जो बुद्धि है उसके निषेध की चर्चा की है क्या? ऐसी बातें यहाँ कही गई है। देखिए, पूरी करते हैं बात को। तो ये, और जैसे ही उस कर्तृत्व बुद्धि का अभाव होता है, वो कर्तृत्व बुद्धि छूट जाती है, ये आत्मा, इसके अज्ञान का भी नाश हो जाता है और ये आत्मा ज्ञानी हो जाता है। 19वीं गाथा में यह कहा था कि जब तक यह आत्मा कर्म और नो कर्म में अहम बुद्धि, जब तक यह आत्मा कर्म और नो कर्म में अहम बुद्धि, एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि रखेगा, तब तक अज्ञानी रहेगा। और यहाँ ये कहा जा रहा है कि कर्म और नो कर्म में कर्तृत्व बुद्धि नहीं रखने वाला ज्ञानी है। इसका मतलब पर के साथ में अहम, ममत्व, एकत्व, ये एकत्व ममत्व बुद्धि होने से वो अज्ञानी है। और यदि हम इसको उल्टा कर लेवें तो फिर वो जीव ज्ञानी हो जाता है।
तो इस तरह ये दादा ने यहाँ अपने को बात कही है, इस बात को हमने आपके सानिध्य में यहाँ बात को समझाया है आपको विशेष रीति से। अभी अमृत चंद्राचार्य के सानिध्य में अपन चलेंगे, आज नहीं कल, और उसमें विशेषकर व्याप्य व्यापक भाव से कर्ता कर्मपने को संयुक्ति समझाया है, तर्क दिए हैं। कल प्रसंग को बढ़ाएंगे। अभी जिनवाणी स्तुति मैं शाम को 9 बजे भी, 9:15 बजे भी हमारा प्रवचन चल रहा है अभी इन दिनों, माने पिछले 3-4 दिन से, और सहजता की चर्चा कर रहे हैं। मैं कहना भूल जाता हूँ, तो आप लोग उसका भी लाभ ले सकते हैं। रात्रि 8 बजे जो चलता है वो यथावत चलता ही है, 10 बजे पारस टीवी पर यथावत चलता ही है, और 8:40 पर जो चलता है वो भी बराबर चलता है आदिनाथ टीवी चैनल पर जनवाणी। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाणम, नमो अय्यरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोई।